ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आइए सुनते हैं कृष्ण भक्त बुढ़िया माई की कहानी। एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह बुढ़िया पूरे दिन भगवान कृष्ण की माला जपती रहती। वह एक झोंपड़ी बनाकर रहा करती थी। उस बुढ़िया का नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्त के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों काना से बातें करती रहती। गांव के लोग यही सोचा करते कि बुढ़िया पागल हो गई। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगी और गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई, अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। बाई जाने लगी तो अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने वाली थी। उसे कृष्ण की आवाज़ आई, अरे पगली, जा अपनी झोंपड़ी में से वह सुई ले आ जिसे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़फ गई कि मुझसे यह भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने दौड़ते दौड़ते गाड़ी वाले को रोका और गाड़ी वाले को लेकर झोंपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते हुए खूब मजाक उड़ाते हंसते खिल्ली उड़ाने लगे। माई ने झोंपड़ी के तिनकों में फंसी सुई निकाली, फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होगा। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे यह क्या, जैसे सीमा पार हुई पूरा गांव समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटू कृष्ण भक्त था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा उस गाड़ी वाली पे भी हुई। जैसे भगवान ने उस बुढ़िया की जान बचाई, वैसे भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनाने वाले के और सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहते हैं भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान की भक्ति में लगे रहिए। भगवान आपका किसी न किसी रूप में आकर सहायता जरूर करते हैं। आइए अब दूसरी कहानी सुन लेते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव के साथ रहती। धर्म से दोनों अलग थी, लेकिन विचार एक ही थे। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी, दूसरी जैन धर्म की। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी। उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था। उन्हें प्रतिदिन एक बालक की भांति प्रातःकाल नहा धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार किया करती थी। उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाजार जाती उनके लिए फल खिलौने आदि चीजें लेकर आती, प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। इसी तरह वह दोनों महिलाएं एक दूसरे के सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती थी, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करने लगी। कुछ समय बीत जाने के बाद कार्तिक मास में महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा, तो वृद्धावस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। अब वो हिंदू धर्म की जो महिला थी वो उदास हो गई। उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई। जाते वक्त
उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह रखना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगा देना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा को जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रख लूँगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई। अब जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने मन से किया। बड़े उत्साह उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निर्वित होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग जाती। उसके बाद जब वो उन्हें लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो उसे महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा उसकी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए। इसका मुख्य कारण यह था कि उस महिला ने जब भी उन्हें लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्रों आभूषणों से देखा था, तो इस बात से अनभित थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए हैं, उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी थी, मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब सोचकर वह चिंता में बैठ गई कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि ये लड्डू गोपाल नहीं बल्कि मेरे स्वयं प्रभु है और जीवित है। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी। वह दिन में कई बार ऐसा करने लगी और जैसा ही श्री कृष्ण का स्वभाव है वो ही इतने कृपालु दया निधान उस बुढ़िया महिला की इस नादान भक्ति से प्रश्न होकर उन्होंने उस अपनी अपार कृपा लौटा दी। एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी कि उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए। यह सब देखकर वह बुढ़िया महिला खुशी से फूली न समाई। ये सारा वृत्तांत सुनने के बाद अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय के बाद जब वह हिंदू धर्म की महिला पूरा कार्तिक का महीना होने पर तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को ललाहित थी। जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ही उसके लड्डू गोपाल नहीं। अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा तो तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची। उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे मुरलीधर, आपकी दया की कोई भी सीमा नहीं, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं। फिर वह बुढ़िया महिला जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही थे, उनका यह बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। कहते हैं भगवान सच्ची भक्ति का आदि है। अगर कोई सच्चे मन से भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान अवश्य ही उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। अभी अपना जीवन बचा है वो भगवान की भक्ति में लगा लो। ऐसा भक्त जो केवल ईश्वर की चाह रखता है, वह केवल ईश्वर में लीन रहना चाहता है, वह भगवान के किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं रखता। ईश्वर ऐसे भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। कुछ लोग भगवान को केवल तभी याद करते हैं जब उन्हें किसी प्रकार का कष्ट हो, दुख हो, समस्या हो। यानी जो भक्त समस्या के समय ईश्वर को याद करते हैं वो स्वार्थी कहलाते हैं। जब भी आप भक्ति भाव से पूजा करते हो तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर कभी भी कोई चीज़ की मांग नहीं करनी चाहिए। आप सच्चे मन से भगवान की पूजा करते रहिए, भगवान अपने आप सभी बातें सुन लेते हैं, भगवान सभी काम पूर्ण कर देते हैं। ये भक्तों एक सुंदर कथा और सुनते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा भी रखवाई, लेकिन उसकी पूजा पाठ नहीं होती थी। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता, बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा भी किया करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूल की माला भेज देता।
जब वह दर्शन करने आते तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता था। ऐसा करते करते पुजारी जी की उम्र बीत गई। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहला दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएंगे, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करें। इतना कहकर सेवक तो चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा कि माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। थोड़ी ही देर में राजा के सेवक आए और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। तो राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह मरवा भी डालेगा। उसने जल्दबाजी में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया, हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गया कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो गए। गुस्से में आकर पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है, उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी के बाल सफ़ेद हैं या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा। उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हो गया, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो गया, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। यह कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई। उसकी आंख तब खुली तब सुबह हो चुकी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार और खुद करूँगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझसे केवल मूर्ति मात्र ही समझकर पूजा की है। आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति की, इसीलिए इसकी भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा पाठ करता है, उसकी भक्ति मैं कभी ऐसे नहीं जाने देता। जो भी लोग सच्चे मन से पूजा पाठ करता है, उनकी मैं ज़रूर सुनता हूँ। जैसे भगवान ने उस बूढ़े ब्राह्मण की सुनी, वैसे भगवान सबकी सुनना, कहानी कहते कहानी सुनाते हुंकारा बढ़ते सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आइए भक्तों, श्री कृष्ण चालीसा सुनते हैं। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अदर जनु विलंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंदर अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि श्री कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंदन दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ निधन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरी टेरो,
होए पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहनी डारे। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल सरवण पीत पट आछे, कटी की कीणी काछ निकाछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक गुंगराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पे पान पूत नहीं तार्यो, अक्का बक्का कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, बे सीतर लखतहि नंदलाला। सूरपति जब बरज चढ़ियो रिसाई, मुशरधारी वारी वरसाई। लगत लगत वरज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भरज अधिकाई, मुख मह चौदस भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कालही जब तुम लीने, चरण चीने दे निर्भय कीने। करी गोपिन संगरास विलासा, सब ही पूर्ण करी अभिलाषा। केत की महा असुर सहार्यो, कंसही केस पकड़ी दे मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भामा सुर मुर दैत्य सहारी, लाए सठ दस सहस कुमारी। दे विषम ही तीर्ण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बक्कासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब संकट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मुठ मुख डारे। जय श्री कृष्णा राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा राधे राधे। मेरे सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं मेरी कहानी आपको कैसी लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम।